आज की इस क्लास के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 9th के विषय समाज विज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रश्न का अध्ययन करने जा रहे हैं कि हिंदुस्तान में धुमंतु खेती के लिए स्थानीय नाम बताइए। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हिंदुस्तान में धुमंतु खेती के लिए स्थानीय नाम बताइए। देखिए, धुमंतु खेती का दूसरा नाम होता है झूम खेती। तो हमें हिंदुस्तान में उस जगह का नाम बताना है कि जहाँ पर धुमंतु खेती की जाती है। तो आइए हम देखते हैं वहाँ कौन सा स्थानीय जगह है कि जहाँ पर हिंदुस्तान में धुमंतु खेती की जाती है। देखिए, धुमंतु खेती क्या है? आपने नाम सुना है झूम खेती। तो झूम खेती कैसे की जाती है? तो वनों की कटाई कर कर झूम खेती की जाती है, फिर वहाँ पर उस पर फसल उगाई जाती है। तो इसमें व्यक्ति एक जगह पर 2-3 सालों तक खेती करता है, फिर वहाँ दूसरी जगह पर चले जाता है, फिर वहाँ पर वनों की कटाई करता है, फिर उसके ऊपर खेती करता है, फिर वहाँ दूसरी जगह पर चला जाता है। तो ऐसे यहाँ क्रम चलता रहता है। तो इसमें व्यक्ति एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर क्यों जाता है, यह प्रश्न हमारा उठता है। क्यों जाता है? क्योंकि हम बार बार एक ही जगह पर खेती करते हैं तो जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरता शक्ति घट जाती है। तो इसी कारण की वजह से लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर खेती करने को चले जाते थे, क्योंकि पहले क्या था, लोगों की संख्या कम थी और जो खेती थी वहाँ बहुत ही अधिक थी। तो इस वजह से भी वहाँ एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चला जाता था, और जिससे यह लाभ मिलता था कि खेती की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती थी, जिससे फसल भी अच्छी होती थी, यानी कि उत्पादन भी हमें अच्छा मिलता था। तो ये थी धुमंतु खेती यानी कि झूम खेती। तो अब हिंदुस्तान में धुमंतु खेती के स्थानीय नाम कौन कौन से हम देखेंगे इस प्रश्न के दौरान। तो पहले तो आप अच्छे से हेडिंग डालिएगा, तो ताकि 2 नंबर का जो प्रश्न है थोड़ा सा आपको बड़ा लगने लगे, इसलिए आप इस तरह से हेडिंग डालिएगा पहले कि हिंदुस्तान में धुमंतु खेती के लिए स्थानीय नाम निम्न है। नंबर 1 दया, नंबर 2 पेदा, नंबर 3 वेवर, नंबर 4 नेवड़, नंबर 5 झूम, नंबर 6 पोड्रू, नंबर 7 खकाद, नंबर 8 है कुमरी। तो ये 8 स्थानीय नाम है। तो ऐसे ही कुछ स्थानीय नाम है। तो हिंदुस्तान में धुमंतु खेती के लिए कौन कौन से 8 नाम है? पहला है दया, वेदा, वेवर, नेवड़, झूम, पोड्रू, खकाद और कुमरी। तो आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। तो आप इस प्रश्न का अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नोटबुक में इस प्रश्न को अच्छे से नोट